और राहुल गांधी तो ऐसे पप्पू ही है, इस तरफ से आलू डालो इस तरफ से सोना निकलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर बनने की बात तो छोड़ो, वो कभी मिनिस्टर भी नहीं बन पाएंगे। राहुल गांधी खुद चोर है, ये अभी बेल पे चल रहे हैं। सोनिया गांधी भी बेल पे चल रही है। पूरा कांग्रेस पार्टी में आधे से ज्यादा नेता बेल पे चल रहे हैं। तो सबसे पहली वोट चोरी तो नेहरू ने की है। वोट चोरी कोई नहीं हुआ, मोदी का जो कर्म है वो साथ दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स। इस वक्त देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में लगातार वोट चोरी हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वाकई चुनाव आयोग पे जो गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि वोट चोरी हो रहा है, आप मानते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल मैम, चोरी हो रहा है वोट। कुछ लोग रहते हैं कि बिहार में रह रहे हैं, कुछ दिल्ली में रह रहे हैं। वो क्या करते हैं कि भाई दिल्ली में वोट दे रहे हैं और जाके बिहार में भी देते हैं। उनके दो दो मतलब जैसे भी है वो हो जाता है। वो मेरे भी कुछ लोग हैं भाई, यहाँ भी वोट देते हैं, अपने वहाँ भी दे रहे हैं वोट। वो दोनों तरफ वोट देते हैं। वो ये गलत है बहुत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे दिल्ली में इनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहते दिल्ली से, और उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ, राशन कार्ड भी दिल्ली से ही है, सब कुछ है। अब वो चुनाव आता है, जैसे बिहार में आ रहा है, यूपी में आ रहा है, तो वहाँ भी वोट देते हैं। वो सब गलत है। जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली में ही करना चाहिए सब चीज़। मानता हूँ उनकी प्रॉपर्टी वहाँ है, यूपी में, बिहार में है, तो उस हिसाब से नहीं देना चाहिए। दिल्ली में रह रहे तो प्रॉपर तरीके से दिल्ली में देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि उनके इस बात का जवाब इतने बार उन्होंने आरोप लगाया, मगर प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है जो सामने आनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा कुछ ना कुछ गलत हुआ है कि एक आदमी कई बार वोट दे रहा है। यहाँ का रहने वाला भी बिहार में कर रहा है, बिहार का रहने वाला यहाँ भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत है। राहुल गांधी खुद चोर है। नेशनल हेराल्ड घोटाला, ये अभी बेल पे चल रहे हैं। सोनिया गांधी भी बेल पे चल रही है। पूरा कांग्रेस पार्टी में आधे से ज्यादा नेता बेल पे चल रहे हैं। सब पे जो है, और राहुल गांधी ये बचकाना हरकत छोड़िए, ईवीएम को दोष देना, उसके बाद जो है वोट चोरी का डर दिखाना। लोग बेवकूफ नहीं, आज का जनरेशन जानता है कौन अच्छा है कौन सा बुरा है। सबके हाथों में मोबाइल है, अच्छा बुरा का सबको पता है। पहले के लोग पुराने होते थे, उनके पास ना कुछ सुनने को रहता, जो आदमी ने कह दिया वही समझ जाते थे, वही समझ लेते, वही सच है। आज के दौर में युवा पीढ़ी के अंदर सब कुछ है, सब ज्ञान है कि कौन चोर है और कौन सही है। अभी भी हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और रहेगा। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बार बार वोट चोरी हो जा रही है, चोरी तो कहीं और नहीं रही है। ये अपना जो वोट उनको पड़ता है, अगर वहां से विनर हो जाते तो वहां चोरी नहीं होती है। और हम लोग तो बिहार से आते हैं, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम माहौल साफ है। ये सब इल्जाम झूठा मोदी जी पे लगाया जा रहा है। ये एकदम कहीं इस तरह का कोई समस्या नहीं, वोट चोरी कहीं कुछ नहीं हो रही है। ये विफल जो हो रहा है अपने आप में, इसलिए चोरी का इल्जाम लगा लगा के उनको इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, एकदम रेस चल रही है। कांग्रेस ने और या समाजवादी इन्होंने वोट चोरी की थी। ये पूरे गांव के गांव बूथ पे कब्जा करते थे और जो गांववासी होते थे उनको वोट नहीं गिरने देते थे। तो सबसे पहली वोट चोरी तो नेहरू ने की है, जिसे 15 में से 1 वोट मिली और 14 वोट प्रधानमंत्री बनने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली। तब भी इन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो सबसे बड़ा वोट चोर तो नेहरू है और नेहरू खानदान है। जो मोदी कर रहा है अपने धर्म के अनुसार अच्छा कर रहा है। धर्म का साथ दे रहा है मोदी, और धर्म का साथ नहीं दे रहा। रहना तो किसी को नहीं है, जाना तो सबको है, मगर वो आने वाले जो युग के जो बच्चे हैं उन्हों के लिए अच्छा सहूलत कर रहा है। और कोई किसी का साथ नहीं देता, धर्म अपना साथ देता। कर्म सबसे बड़ा प्रधान है। तो कांग्रेस के लिए वोट चोरी हो गया, आपको भी लग रहा है वोट चोरी हो गया? नहीं, वोट चोरी कोई नहीं हुआ। मोदी का जो कर्म है वो साथ दे रहा है। मोदी ने अच्छा करा तो उसका भगवान साथ दे रहा है। इन लोगों का काम है इल्जाम लगाना। अभी तक राहुल गांधी या अखिलेश यादव या किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता ने कोई ढंग के बयान या कोई ढंग की राजनीति अभी तक की हो तो बताएं। जो ऐसे बयान है, ये विपक्ष का है, कितना छोटा विपक्ष, 3rd क्लास विपक्ष जो है चल रहा है इस टाइम, वो तो कुछ भी कह सकता है। 3rd क्लास आदमी तो कुछ भी कहता है, आपको पता ही है। तो यही चीज़। तो हमारे मोदी जी को आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड से कल बधाइयाँ मिली पीएम को 75 ईयर्स की।
तो ये बताइए आप 75 ईयर्स की आज तक किसी प्रधानमंत्री को पूरे वर्ल्ड से क्या ऐसी बधाइयाँ आई हैं जब से देश आज़ाद हुआ? नहीं ना। फिर तो जो इंसान नंबर 1 इंडिया को लेके जा रहा है उसके आगे ये क्या है? कुछ भी नहीं बेचते। ये तो सिर्फ बातें रह गई हैं कि ये कह दिया वो कह दिया, ये कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बात है। उसको कोई नहीं गिरा सकता मोदी को, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसमें एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक अलग पावर है। यहाँ पर हम नहीं उठते होंगे सवेरे 4 बजे जब उठ जाते हैं, फिर एक लगन मेहनत। मैं मानता हूँ बीजेपी में भी भ्रष्ट लीडर होंगे, लेकिन उसके मुकाबले जो मोदी है पूरी पार्टी उसके पीछे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बीजेपी का समर्थन कर रहा हूँ या कांग्रेस का कर रहा हूँ या किसी और अन्य पार्टी का, नहीं। जो मोदी के पीछे बीजेपी चल रही है उसके नाम से उसको वोट मिलता है, पूरा जो वर्ल्ड है उसके नाम से। अब देखो ट्रम्प बार बार आ रहा ना पीछे, तो उसकी पॉलिसी में, उसकी नीतियों में और उसके फैसले लेने में दम है ना, जब भी तो आ रहा है। यही चीज होती है कि ऐसा ही एक ऐसे स्तर का लीडर होना चाहिए हमारे इंडिया में, जो आज तक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, जो वोट चोरी की पहली बात तो ये है कि जब देश में जब पहले प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई तब 9 वोट पड़े, मतलब कि 9 वोट पड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में, ठीक है ना। तो उनके पक्ष में एक ही वोट मेरे ख्याल से शायद पड़ा था जवाहरलाल नेहरू के पास, और फिर भी वोट चोरी करके जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जब इलेक्शन लड़ाया गया तब 74,000 वोट को कार दिया गया, मतलब उनको हराने के लिए। और नॉर्मली 14,000 वोट का वोटिंग करा गया, और उसमें वोट चोरी करके कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब को हरा दिया। और दूसरी बात, अब बांग्लादेश से लोग आते हैं पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में आके फिर वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के दूसरे स्टेट में जाते। जैसे पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होता है तो वहाँ पे इलेक्शन वोटिंग करते हैं, फिर वहाँ से दिल्ली इलेक्शन आता है तो वहाँ पे दिल्ली आके फिर ये दिल्ली इलेक्शन करके वहाँ वोटिंग करते हैं। तो ये जो वोट बैंक, जब ये शुरुआत कहाँ से हुई है, ये जब देश में 1971 में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो युद्ध के टाइम में इंदिरा गांधी ने 1 करोड़ मुस्लिमों को आसरा दिया था भारत में, कि ताकि ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें लोग मर ना जाए। इसीलिए पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के लोगों को मेरे ख्याल से 1 करोड़ के आसपास वो बांग्लादेश में उनको अंदर आसरा दिया गया। और उस टाइम पता नहीं है वापस गए कि नहीं गए, वो पता नहीं है, लेकिन ये युद्ध का तो एक बहाना था। हम मानते हैं चलो युद्ध हुआ, अच्छा हुआ है, बांग्लादेश पाकिस्तान को एक नहीं होने दिया, ये अच्छा किया इंदिरा गांधी ने। लेकिन वो जो 1 करोड़ मुस्लिमों को जो आसरा दिया उसमें से आज तक कोई वापस नहीं गया बांग्लादेश। तो ये वोट चोरी, ठीक है। अब ये 1 करोड़ जो है, जो जिहादियों, वो हर राज्य में मतलब घुस गए, ठीक है। तो वोट चोरी की बात भाजपा नहीं है, वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो वो कांग्रेस ने किया है, ठीक है। और राहुल गांधी तो ऐसे पप्पू ही है, इस तरफ से आलू डालो इस तरफ से सोना निकलेगा, ये तो बात सही है ना। तो वो अभी बच्चे जैसा खेल खेल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने की बात तो छोड़ो, वो कभी मिनिस्टर भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और सांसद भी बनते तो वो केरला ढूंढते हैं, मतलब जहाँ जिहादियों की जहाँ बहुमती हो है वहाँ से इलेक्शन लड़ता है और वहीं तो बनेगा, ठीक है। तो हिंदू के प्रति उनकी कोई भावना नहीं है, और हिंदू के संस्कृति और भगवान की जो मतलब नॉलेज, महाभारत रामायण का कुछ उसको नॉलेज नहीं है। वो विदेश का लड़का है और विदेश का नॉलेज रहेगा, और उसको कोई हिंदुस्तान का नॉलेज नहीं है।